नरेंद्र मोदी खुद को 56 इंच सीने वाला कहता है, विश्व गुरु कहलाता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ईरान ने हमारे 2 शिप्स को गोली मारकर अटैक किया। आज इसमें थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ, लेकिन भारत जिस वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, उसमें हमारे शिप्स पर अटैक होना ही एक दुर्भाग्य और शर्म की बात है, क्योंकि हमारी सरकार ने जिस तरीके का स्टैंड रखा इस वॉर में, ये बहुत शर्मनाक है। आज ईरान हमारा मित्र था, लेकिन फिर भी हमने जो है इजराइल के साथ खड़े होकर ईरान के साथ एक तरीके से दगाबाजी की है, धोखा किया है, और इस वजह से अब हमारे शिप्स पर भी खतरा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लॉक्ड है, ईरान वहां से किसी को आने नहीं दे रहा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए बिना इस चीज़ में पड़ गया। यहाँ तक कि पहले भी ईरान ने हमारे शिप्स पर अटैक किया था और हमारे 2 मरीनर्स को मार दिया था। यही तो शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी को कोई परवाह नहीं है कि क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे जो है देश के बाहर हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी बस अपनी मस्ती में झाल मुड़ी खाने में लगा है, फोटो खिंचवाने में लगा है, और बस ये दिखाने में लगा है कि भाई इससे ज़्यादा समझदार, इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई बड़ा नेता ही नहीं है। भाई ये अपने अलग ही एक फूल्स पैराडाइज में रहता है। जैसे कुएं का मेढक होता है, इसको बस उसी के जितना दिखता है, उसके बाहर का इसको ना किसी से मतलब है, ना इसको बस अडानी की दलाली करवा लो नरेंद्र मोदी से, और ट्रंप के हुक्म का पालन करवा दो। इसके अलावा बस विदेश घूमना, चुनावों में कैंपेन करना इसको आता है। आज भारत क्यों ईरान की और अमेरिका की वार की वजह से इसमें फंस रहा है, या हमारे सैनिकों की, हमारे मरीनर्स की उसमें मौत क्यों हो रही है, हमारे शिप्स वहाँ क्यों फंसे हुए हैं, जबकि चाइना और श्रीलंका इन सब देशों के जो जहाज है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने की इजाज़त ईरान ने दे दी थी। आज मोदी अगर ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया होता तो आज हमारे देश में ना एलपीजी की क्राइसिस होती, ना ही तेल की। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने की डेडलाइन जो 30 दिन की जो दी थी उसको एक्सटेंड करने से मना कर दिया है, तो अब आगे में भारत में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हो जाए, क्योंकि मोदी को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ना ही शर्म है। लोग लाइन में लगे रहेंगे भाई, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में लगे रहे थे, जैसे कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगे रहे थे, जैसे एलपीजी के लिए लगे रहे थे, वैसे ही फिर लग जाएंगे पेट्रोल डीजल के लिए। अगर पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा तो लोग घर में बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज रुक जाएंगी। परंतु इसको कोई मतलब नहीं है कि ईरान से बात करें। मोदी के दोगलेपन से, मोदी की सरेंडर की वजह से, जो एप्स्टीन फाइल्स में नाम की वजह से इसने सरेंडर करके देश को बहुत भयंकर नीचा जो है कर दिया। आज देश की इज्जत भी गई है, देश का सम्मान झुका है, और हमारे देश में किल्लत भी पैदा हुई है, एनर्जी क्राइसिस पैदा हुई है, जिसका बहुत भयंकर जो है आगे जाकर हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश में जीडीपी गिरेगी, एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी गिरने शुरू हो गए हैं। लेकिन नरेंद्र को सरेंडर करने से फुर्सत मिले तो इस बारे में सोचिए ना। रुपया ऑलरेडी गिर चुका है, अभी और गिरेगा। बट नरेंद्र मोदी तो बस अपने में मस्त है, एक अनपढ़ आदमी जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो बस अपने में मस्त है। वो बस, उसके लिए हर चीज़ खिलवाड़ है, चाहे वो गवर्नेंस हो चाहे कुछ भी हो। उसको देश से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है, बस वो अपनी बकवास करने में लगा है।